हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको पिछली वीडियो में यूपी बोर्ड की जो डेट शीट थी उसके बारे में जानकारी दी थी। तो उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो 12th के मैंने 2-3 पेपर तो करेक्ट टाइमिंग जो थी वो सही बता दी थी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। 2 बजे से लेकर शाम का जो टाइम है 2 PM से 5 बजे तक का जो टाइम था 12th वाले स्टूडेंट के लिए, तो वो मैंने गलती से 2 बजे से 2:15 बोल दिया था। लेकिन मैंने उसमें कमेंट करके बता दिया था उस वीडियो में कि जो 2 बजे से जो पेपर चलेगा हमारा वो 5:15 तक चलेगा। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी यूपी बोर्ड की जो डेट शीट थी उसको लेकर। तो दोस्तों, अब मैं आपको 10th का मैथ है ये NCERT का 3.3 से मैंने ये क्वेश्चन करा दिए थे, और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला, तीसरे का पहला पार्ट। तो इसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे हम। ये कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर, तो हम यहाँ पे ले लेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को मान लेंगे हम y। तो इसमें कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या में x मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे y। तो पहली 2 संख्याओं का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर कितना है, 26 है। यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, समझ में आ रहा होगा। अब कह रहे हैं कि और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ये वाली जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इस प्रकार से समीकरण 2 बन जाएगी। जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैं उसी तरह से समीकरण यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, ठीक है। उसने कह दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो x - y = 26, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ x की सीधे वैल्यू दे रखी है और ये हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, उसने कह रखा है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो ये क्वेश्चन जो करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी समीकरण से x की या y की वैल्यू निकाल लो, जिससे वैल्यू निकालने उससे दूसरी वाली समीकरण में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमको पता चल रही है, x = 3y। तो पहली वाली समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, मतलब यहाँ पे हमें दिया हुआ है x = 3y, तो x = 3y हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे, 3y - y = 26 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y। तो 2y = कितना हो जाएगा यहाँ पे, 26 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है हमें 26/2। तो यहाँ से इसे काटेंगे हम 13 बार, ठीक है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। तो ये 13 निकल गई। अब इस वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, जिसमें आपका मन करे उसमें रख सकते हैं। तो y = 13 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाली वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो 1 में रख दो y = 13, तो x - 13 = 26। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 26 है हमारी। अगर इधर वैल्यू प्लस में आती है तो दूसरी तरफ माइनस में जाएगी, अगर माइनस में आएगी तो प्लस में जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में गिवन है, तो इधर किस में चली जाएगी, प्लस में। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 3 9 और 2 और 1 3, ठीक है।
तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 39 और यहाँ y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 13 निकल के आ जाएगी। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।